हर हर महादेव, जय श्री कल्याण। जिस तरह से कार्तिक मास भगवान शिव को अति प्रिय मास है, उसी तरह से 12 महीनों में से विष्णु भगवान को मार्गशीर्ष महीना अति प्रिय है। उनका बहुत ही प्रिय मास है। यानी कि इस महीने में अगर हमने भगवान विष्णु को मना लिया तो अपने आप लक्ष्मी जी हमारे घर पर आएगी विष्णु भगवान के साथ। स्कंद पुराण में भी इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। चलिए हम बताते हैं स्कंद पुराण में क्या क्या बताया गया है। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको उपायों से रिलेटेड वीडियोज़ इसमें मिलती रहती है। स्कंद पुराण में मार्गशीर्ष महात्म्य में वर्णन किया गया है कि विष्णु भगवान को इस महीने जो बहुत ही प्रिय है वो है तिलक। यानी कि इस महीने भगवान विष्णु को जो तिलक लगाता है, चंदन का तिलक लगाता है, तो उन्हें इससे अति प्रसन्नता होती है। विष्णु भगवान को जो तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है उससे वो अति प्रसन्न हो जाते हैं तथा मन चाहा वरदान उनको प्राप्त होता है। तो एक नियम जरूर बना लीजिए कि विष्णु प्रभु को तुलसी काष्ठ का चंदन जरूर लगाएं। गोपी चंदन प्रभु को बहुत ही प्रिय है, इसका भी उपयोग करना चाहिए। तुलसी काष्ठ का चंदन और गोपी चंदन भगवान को अति प्रिय है। जो इनका प्रयोग शीर्ष मार्ग महीने में करता है तो उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने चंदन का बहुत ज़्यादा महत्व है। सिर्फ चंदन लगा देने मात्र से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से भगवान को शंख अति प्रिय है, क्योंकि वो उनके हाथ में शंख भी रखते हैं, तो शंख अति प्रिय है उनको। जो शंख में रखा हुआ जल भगवान के श्री चरणों में अर्पण करता है, उनका स्नान कराता है, उससे भी भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य पृथ्वी लोक पे सारे सुखों को भोग कर फिर वैकुंठ में उनका वास होता है। वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं तथा स्वर्ग में निवास करते हैं। ध्यान रहे, हमेशा भगवान को शुद्ध जल ही अर्पण किया जाता है, पर समुद्र का जल और गंगा जल हमेशा पवित्र रहता है, वो बासी नहीं होता है, तो वो भगवान को हमेशा अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से शंख में पानी भर करके उसमें कुछ फूल पत्ती डाल करके और कुछ चंदन उसमें लगा करके भगवान को उससे स्नान कराया जाता है, तो जन्मों के बंधन छूट जाते हैं और मनुष्य को मन चाहा सुख प्रदान होता है। इसी तरह से शंख में पानी भर करके और भगवान विष्णु के ऊपर से सिर से 3 बार घुमा करके जो मनुष्य अपने घर में उस जल का छिड़काव करता है, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा रहती है तथा नजर दोष वगैरह सब कुछ वहाँ से खत्म हो जाता है और माँ लक्ष्मी का वास उस घर में हमेशा के लिए रहता है। माँ लक्ष्मी अपने भंडार उस घर में जरूर भरती है। इसी तरह से मार्गशीर्ष माह में जो गरुड़ घंटी का नाद करते हुए भगवान विष्णु की आरती करता है, उसे सर्व सुख इस पृथ्वी पर मिलते हैं, मन चाहा वरदान मिलता है तथा जन्मों के बंधन तो उसके खत्म हो ही जाते हैं। धन संपदा वैभव ऐश्वर्य उनके घर में बना हुआ रहता है। तो आप ये 3 कार्य जरूर मार्गशीर्ष माह में करिए जो स्कंद पुराण में वर्णित है। चंदन का तिलक भगवान को जरूर लगाइए, शंख का जल भगवान को अर्पण जरूर करिए और गरुड़ घंटी का नाद जरूर करिए, ताकि सारे सुख आपको प्राप्त हो सके। आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह से आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी स्कंद पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण के माध्यम से मिलती रहेगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।